गोस्वामी जी कहते हैं राम जी चित्रकूट में इतने आनंद में रह रहे हैं जिस प्रकार देवलोक में देवराज इंद्र मां सची और पुत्र जयंत के साथ रहते हैं। खूब आनंद में भगवान है। लेकिन आपको बताऊं एक बात, राम जी को जब जब अयोध्या की याद आती है, जब जब राम अवध सुधि करहि, तब तब बारी बिलोचन भरहि। श्री रघुनाथ जी जब जब अयोध्या का स्मरण करते हैं, राम जी के नेत्र में अश्रु निकल आते हैं, नेत्र गीले हो जाते हैं। और भगवान, आपको बताऊं, गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि भगवान सीता जी और लक्ष्मण जी के सामने नहीं रोते। जब अयोध्या की याद आती है तो राम जी एकांत में चले जाते हैं, अकेले में, और एकांत में बैठकर भगवान रोते हैं। क्यों? यदि लक्ष्मण और सीता के सामने मैं ही रोने लगूंगा तो फिर इनका संभाल कौन करेगा? और जब कभी लक्ष्मण भैया और सीता मैया दुखी होते हैं तो राम जी उनका संभाल करते हैं। आप लक्ष्मण भैया का जीवन देखिए। आपको बताऊं, लक्ष्मण जी जब चलने के लिए राम जी से निवेदन किए तो राम जी बोले कि जाकर मां से अनुमति लेकर के आओ, सुमित्रा मैया से। लक्ष्मण जी की मां कौन है? संजीव जी, सुमित्रा मैया। कौन है? सुमित्रा मैया। लक्ष्मण जी गए मां सुमित्रा से पूछने के लिए। मां पहले सुनी तो मानने को तैयार नहीं थी कि राम वन में जा रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले मां भैया तैयार हो गए हैं। सुमित्रा मैया बोली लक्ष्मण, राम कभी अयोध्या का त्याग कर ही नहीं सकते हैं। क्यों? अयोध्या से राम नहीं है, राम से अयोध्या का अस्तित्व है। यदि राम अयोध्या छोड़कर वन में चले जाएंगे तो कल से वो वन अयोध्या कहलाएगा, ये अयोध्या वन से भी बिहड़ हो जाएगा। अवध कहां? तो अवध तहां जहां राम निवासु। अयोध्या उसी को कहते हैं जहां राम जी रहते हैं। जाओ, जाकर राम की सेवा करना। और सुमित्रा मैया ने कहा लक्ष्मण जी से कि सपने में भी हम लोगों को याद मत करना। लक्ष्मण जी बोले क्यों मां? मां बोली यदि याद करोगे तो दुखित होगे, दुखित हो जाओगे तो राम की सेवा में विघ्न आ जाएगा, इसलिए हम लोगों को याद मत करना लक्ष्मण। अब लक्ष्मण जी सोचे, मां ने कहा सपने में भी याद नहीं करना है। सपने पर किसका बस है कि ये सपना देखना है और ये सपना नहीं देखना है। यदि मैं सोऊंगा और कहीं सपने में भी याद आ गई तो मां को दिया हुआ वचन मेरा टूट जाएगा। इसलिए लक्ष्मण जी ने उसी दिन निर्णय कर लिए कि आज से लेकर 14 वर्ष तक मुझे सोना ही नहीं है। और आपको ऐसा उदाहरण पूरे धरती पर नहीं मिलेगा जहां एक भाई अपने भाई के लिए 14 वर्ष निद्रा का त्याग कर दे, निद्रा का। लक्ष्मण जी सोए ही नहीं, दिन रात जगे रहे। लोग कहते हैं लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा था, ये सत्य है। लेकिन ये सत्य नहीं है कि संजीवनी बूटी आती तभी लक्ष्मण जी मूर्छा से जगते। राम जी चाह देते और लक्ष्मण जी न जगते। भगवान ऐसे पीठ थपथपाते और लक्ष्मण जी उठकर बैठ गए होते। राम जी ने क्यों नहीं जगाया? राम जी सोचे मेरा भाई मेरे लिए 14 वर्ष से जगा हुआ है, अच्छा अवसर मिला है, कम से कम संजीवनी बूटी के बहाने मेरे लक्ष्मण को एक रात विश्राम करने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। इसलिए राम जी ने लक्ष्मण जी को नहीं जगाया, सोते छोड़ दिया।
गोस्वामी जी कहते हैं चित्रकूट में लक्ष्मण जी, राम जी और सीता जी की सेवा कैसे कर रहे हैं। सेवहि लखना सिय रघुबीरहि। कैसे? जिमि अविवेकी पुरुष शरीर। जिस प्रकार अविवेकी पुरुष इस शरीर का श्रृंगार करता है। कौन सा शरीर? जो शरीर समाप्त होने वाला है, लेकिन ये सोचे बिना वो दिन रात इसी के श्रृंगार में लगा रहता है। उसी प्रकार लक्ष्मण जी बिना कुछ चिंतन किए दिन रात श्री सीता राम जी की सेवा में लगे हुए हैं। कहां? चित्रकूट में। भगवान चित्रकूट में वास करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कथा में कहते हैं कि आपने ये तो सुना कि राम जी कैसे चित्रकूट में आकर रहे। अब ये सुनिए कि सुमंत जी अयोध्या कैसे वापस गए। सुनहु सुमंत अवध जिमि आवा। सुमंत जी आपको याद है ना? राम जी अयोध्या से रथ पर बैठकर सुमंत जी के साथ श्रृंगवेरपुर तक आए थे। और जब केवड़ जी भगवान को गंगा पार कराने गए, उसके पहले राम जी सुमंत जी को बरबस अयोध्या विदा किए थे। सुमंत जी राम जी से बोले, प्रभु पिताजी बोले हैं 4 दिन में वापस ले आने को। राम जी मना करके विदा कर दिए। लेकिन हम आपको बताएं, सुमंत जी वापस नहीं गए। घाट से थोड़ी दूर एक वृक्ष के नीचे रथ के घोड़ों को बांध करके और दक्षिण दिशा में भगवान गए थे गंगा पार करके। सुमंत जी उसी दक्षिण दिशा की ओर टकटकी लगाकर बैठे हैं। सरकार 3 दिन बीत गए। कितने दिन? 3 दिन। जब भगवान ने यमुना जी के किनारे से निषाद राजगुह को वापस भेजा और निषाद राजगुह गंगा को पार करके जब श्रृंगवेरपुर में आए तो क्या दर्शन करते हैं? मंत्री बिकल बिलो की निषादो। कहीं न जाई जस भयउ विषादो। कहीं न जाई जस भयउ विषादो। राम राम सिया लखन पुकारे। निषाद राजगुह जाकर देखते हैं सुमंत जी वृक्ष में घोड़ों को बांध करके धरती पर पड़े हुए हैं और दक्षिण दिशा की ओर देखकर कह रहे हैं, राम राम, हे सीते, हे लक्ष्मण, यही पुकार रहे हैं। सुमंत जी को तो छोड़िए, जिस रथ पर भगवान बैठकर आए हैं उस रथ के घोड़े। गोस्वामी जी लिखते हैं घोड़ों की दशा क्या है। देखी दक्षिण दिशि हय ही नाही,
घोड़े दक्षिण दिशा की ओर देख करके हिनहिना रहे हैं। मानिए आपस में बात कर रहे थे घोड़े एक दूसरे से, आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है। हमारे राघव जी जब भी आंखों से दूर गए हैं ना, तो कुछ समय में ही लौट के चले आए हैं। इस बार प्रभु कहां चले गए हैं? 3 दिन बीत गए, प्रभु दिखाई नहीं दिए। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, पिछले 3 दिनों से राम जी के रथ के घोड़ों ने जल का एक बूंद नहीं पिया है, न चारे का एक दाना खाया है, नहीं तृण चर ही न पिय ही जल। नेत्र से केवल झरझर अश्रु निकल रहे। किसके? घोड़ों के। तो जो मनुष्य होगा उसकी क्या गति हुई होगी? जब अश्व की ये दशा है तो सुमंत जी की क्या दशा होगी? आप कल्पना करिए। निषाद जी आए, सुमंत जी को देखे तो निषाद जी भी व्याकुल हो गए, लगे समझाने, सुमंत जी आप तो ज्ञानी हैं, आप यदि इस प्रकार से व्यवहार करेंगे तो अयोध्या को कौन संभालेगा? उनको बरबस उठाकर निषाद राजगुह ने रथ पर बिठाया है, घोड़ों को वृक्ष से निकालकर रथ पर जोड़ा है। लेकिन आपको बताऊं, घोड़े रथ पर लगने के बाद आगे नहीं देख रहे, घोड़े पीछे देख रहे हैं। मानो घोड़े बोल रहे हैं कि जब तक रघुनाथ जी नहीं आएंगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। निषाद राजगुह समझ गए कि सुमंत जी अकेले अयोध्या पहुंच नहीं पाएंगे, तो अपने प्रमुख सेवकों को उनके साथ रथ पर बिठाया और कहा इनको अयोध्या पहुंचा कर आइए। बरबस घोड़ों को आगे बढ़ाया गया और रथ जैसे गंगा के तट को छोड़कर अयोध्या की ओर बढ़ा। गोस्वामी जी कहते हैं सुमंत जी अपने हाथ से अपने सिर के बाल को पकड़कर नोचने लगे। कहते हैं आहा मंद मन अवसर चूका, हे अभागे सुमंत तूने अवसर खो दिया। राम के वियोग में यदि तेरे शरीर से प्राण निकल जाता तो तू अमर हो जाता। अब इससे बड़ा कौन सा दुख तेरे जीवन में आएगा कि ये प्राण इस शरीर का त्याग करेगा? गोस्वामी जी यहां 3 उदाहरण दिए हैं सुमंत जी की क्या दशा हुई। जैसे मानिए कोई मनुष्य लगभग 40 साल अपने परिवार से दूर रहा हो, सरकार 40 वर्ष, और 40 साल में अपने जीवन में जो वो धन कमाया हो, उस धन की पोटली बना के घर वापस लौट रहा हो। संजीव जी, घर जाने के पहले रास्ते में ही उसके जीवन भर की कमाई कहीं रास्ते में खो जाए, तो जीवन भर की कमाई खोने के बाद उसको जिस प्रकार का पश्चाताप होगा, वही पश्चाताप सुमंत जी के मन में हो रहा है। कोई स्त्री जीवन भर पतिव्रत धर्म का पालन करे और उसके वृद्धावस्था में उसका पति बिना किसी कारण उस स्त्री का त्याग कर दे, उसके बाद उस स्त्री के मन में जो सोच होगा वो सुमंत जी के हृदय में है। कोई ब्राह्मण जीवन भर धर्म का पालन करे, धर्म से इतर एक क्षण भी जीवन का यापन न किया हो, ऐसा वृद्ध ब्राह्मण जिसके जीवन के अंतिम समय में वो इस आशा में बैठा हो कि मेरे परिवार का आकर मेरे मुख में कोई गंगा जल डालेगा, और मरते समय किसी ब्राह्मण के मुख में धोखे से कोई मदिरा लाकर डाल दे, और जब उस ब्राह्मण को ये पता चले कि मेरे मुख में मदिरा आ गया मरते समय, उस समय उसके मन में जो पश्चाताप होगा वही सुमंत जी के मन में हो रहा है। चल रहे हैं, मन में कल्पना करते हैं महाराज आने की दशा में नहीं होंगे, कैकेयी तो आएगी ही नहीं, सुमित्रा आएंगी तो मैं समझा लूंगा, लेकिन सुमंत दिन भर चारा चरने के बाद जब शाम को बछिया अपने घर की ओर दौड़ती है
तो उसकी आने की आहट पाकर खूंटे में बधी गाय जब हुंकार मारती है, उसी प्रकार मेरी आने की सूचना सुनकर यदि कौशल्या दौड़कर मेरे पास आकर पूछेगी मेरा राघव कहाँ है, तो मैं कौशल्या जी से क्या कहूंगा कि मैं उनके राघव को वन में छोड़ के चला आया। यही मन में कल्पना करते करते सुमंत जी तमसा नदी के किनारे पहुंचे। दिन का समय था। वहीं रथ को रुकवाया, सुमंत जी के सेवकों को, निषाद राजगुह के सेवकों को बरबस वापस भेजा और वहीं तमसा के किनारे बैठ गए। क्यों? दिन में नहीं जाऊंगा, ये कलंकी मुख दिखाने लायक नहीं है किसी को अयोध्या में। मैं राम को वन में छोड़ के आया हूं, मैं दिन में नहीं जाऊंगा, रात्रि के अंधकार में प्रवेश करूंगा। पूरी दिन बैठे रहे अयोध्या तमसा के किनारे। जैसे अंधकार हुआ रात्रि में रथ लेकर गए, चुपके से मां कौशल्या के भवन के बाहर रथ खड़ा किए। अयोध्या वासियों को सूचना मिली कि सुमंत जी आ गए। पूरी अयोध्या दौड़ पड़ी है महल की ओर। सुमंत जी तो रथ से निकलकर भीतर चले गए, लेकिन मैं आपको बताऊं, अयोध्या वासियों ने रथ में लगे हुए घोड़ों को केवल देखा। और गोस्वामी जी कहते हैं घोड़ों को देखकर वो समझ गए कि राम जी आए नहीं है। क्यों? घोड़े खड़े हैं, अब पीछे की ओर मुड़ करके रो रहे थे, मानो अयोध्या वासियों से बोल रहे हैं आप जिनको ढूंढते आए हैं वो आए नहीं है, वो पीछे ही कहीं छूट गए हैं। सुमंत जी महल में गए और जाकर चक्रवर्ती जी का दर्शन किया। क्या देखा? गोस्वामी जी कहते हैं जाई सुमंत्रा दिख कर सराजा, अमिया रहे तजनु चंद विराजा, अमिया और महाराज बोल क्या रहे हैं? रामा राम कहा राम सनेही, राम राम सनेही, पुनि कह लखन बैदे, पुनि पुनि कह लखन बैदे, पुनि श्री सुमंत जी ने जाकर दशरथ जी को देखा। मलिन वस्त्र पहने धरती पर पड़े हुए थे महाराज, धरा पर नीचे, केश बिखरे हुए हैं। ऐसा लग रहा है किसी ने चंद्रमा के अमृत को निचोड़ करके और चंद्रमा को आकाश से उतार कर धरा पर रख दिया हो। महाराज केवल राम राम लक्ष्मण सीता, राम लक्ष्मण सीता यही जप रहे हैं। सुमंत जी ने जाकर श्री चरणों में महाराज के प्रणाम करते हुए कहा, हे जय जीव, आपका सुमंत आपको दंडवत करता है। सुमंत शब्द जैसे कान में आया, महाराज तुरंत उठे और सुमंत जी को हृदय से लगाकर बोले, सुमंत कुछ मत बताना, सबसे पहले ये बताओ
मेरे राम कुशल है ना? सीता लक्ष्मण दोनों कुशल है ना? मैंने कहा था 4 दिन वन दिखाकर वापस ले आइएगा, लाए हैं कि वन में ही छोड़ के चले आए हैं। आने हूं फेरी की बन ही सिधाए। जैसे महाराज ने प्रश्न किया, सुमंत जी फफक के रोने लगे। महाराज बोले, सुमंत मौन मत रहो। यदि तुम अपने महाराज को जीवित रखना चाहते हो तो सत्य बताओ। यदि राम लौट कर नहीं आए हैं तो जहां राम को छोड़कर आए हो वहां मुझे पहुंचा दो। यदि मैं वहां नहीं गया तो मैं अपने प्राण का त्याग कर दूंगा। सुमंत जी ने चरणों को पकड़ लिया, कहा महाराज धैर्य रखिए, आप तो ज्ञानी हैं, धर्म धुरंधर हैं। इस धरती पर राम को आपके अलावा कौन ठीक से जानता है। मैं लेकर गया। पहले दिन तमसा के किनारे पर हम लोग रुके, दूसरे दिन श्रृंगवेरपुर में विश्राम हुआ और प्रभु तीसरे दिन सवेरे बरबस मुझे राम विदा करके और गंगा पार करके उस पार चले गए। जाते समय मुझसे कहा कि पिताश्री से प्रणाम करके कहिएगा कि 14 वर्ष बाद राम स्वयं आकर उनके चरणों में प्रणाम करेगा। भरत लौट कर आए तो उनसे कहिएगा कि भरत राज सत्ता का नीति पूर्वक पालन करेंगे। महाराज सुनते गए सुनते गए। अचानक कौशल्या जी की दृष्टि गई। दशरथ जी के शरीर में गले के नीचे हलचल समाप्त हो गए। गोस्वामी जी कहते हैं महाराज का प्राण ऊर्ध्व गति में गया और ऊपर उठ करके कंठ में आके फंस गया। प्राण कंठगत भयउ भुआलु। देखिए, जो मनुष्य जीवन में जितना पुण्यशाली होता है उसके शरीर का प्राण उतने ऊपर के भाग से निकलता है, आंख से, कान से, मुख से, नासिका से। और जो मनुष्य जितना पतित होता है उसके शरीर का प्राण अधोअंग से निकलता है। आपको पता नहीं, हमारे गांव के पास कुछ ही दूरी पर, मुश्किल से 20 मिनट की दूरी पर एक सिद्ध महापुरुष रहा करते थे, ब्रह्मर्षि देवराहा बाबा। पता नहीं आप उनके बारे में जानते हैं कि नहीं। मेरे गांव के ठीक बगल में उनका निवास था, मचान पे रहते थे। उनकी उम्र का किसी को पता नहीं। कोई कहता है 700 साल जीवित रहे, कोई कहता है 800 साल जीवित रहे। कोई लोग कहते थे मेरे बाबा भी उनको देखते थे ऐसे ही, मेरे पिताजी भी देखे, मैं भी देखा। उनका प्राण मैंने पढ़ा है कैसे गया। जब शरीर त्यागना हुआ तो पूज्य ब्रह्मर्षि श्री देवराहा बाबा आसन लगा करके बैठ गए और साधना करके प्राण तत्वों को खींचकर ऊपर ले गए और उनका प्राण सिर के इस भाग को फाड़ करके ब्रह्मरंध्र है, ये सिर का ये भाग फटा और यहां से उनका प्राण ऊपर निकला। ये साधना का परिणाम। महाराज के शरीर का प्राण ऊपर की ओर बढ़ा लेकिन कंठ में आके फंस गया। शरीर नीचे के अंग शांत हो गए। कौशल्या मैया ने तुरंत पांव पकड़ा, कहा महाराज धैर्य रखिए। अयोध्या रूपी जहाज पर पूरा परिवार बैठा है, आप ही इस जहाज के नाविक हैं। प्रभु, नाविक ही यदि नहीं बचेगा तो जहाज को डूबने से कौन बचाएगा। मैं कहती हूं धैर्य रखिएगा ना तो 14 वर्ष बाद राम स्वयं आकर आपको प्रणाम करेंगे। तब कौशल्या जी की बात सुनकर महाराज ने कहा, कौशल्या आज धैर्य नहीं, आज उस अंधे माता पिता के श्राप की सुधि आ रही है। कौन अंधे माता पिता पता है आप लोगों को? श्रवण कुमार। और पहली बार, आज तक महाराज बताए नहीं थे किसी से, पहली बार महाराज ने बात प्रकट की कि मरते समय श्रवण कुमार के पिता ने मुझे शाप दिया था कि आज जिस प्रकार पुत्र के वियोग में हम मर रहे हैं, दशरथ
एक दिन अपने पुत्र के वियोग में तुम भी मरोगे इसी प्रकार। और तुम्हारा दुर्भाग्य, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे, परंतु जब तुम्हारा प्राण निकलेगा तो 4 में से एक भी पुत्र तुम्हारी आंखों के सामने नहीं रहेगा। ये तुम्हारा दुर्भाग्य होगा। आपको बताऊं, राम जी जिस दिन से बन गए थे, उस दिन के बाद वो अयोध्या की 6वीं रात्रि थी। कितने नंबर रात्रि थी? 6वीं। महाराज अपने आप को कोसने लगे, राम को गए 6वीं रात्रि हो गई और अब तक मेरा प्राण नहीं निकला, मेरा प्रेम झूठा है राम के प्रति। हे राम, आपको देखे बिना मैंने बहुत जी लिया। हे लक्ष्मण, हे वैदेही, आपको देखे बिना मैंने बहुत जी लिया। और आपको बताऊं, ऐसा लगता है महाराज प्रायश्चित करते हैं मरने के पहले। 6वीं रात्रि थी, इसलिए महाराज ने मरने के पहले 6 बार मुख से राम बोला। कितनी बार? मुनि महात्मा जन्म जन्मांतर तपस्या करते हैं कि कम से कम 1 बार निकल जाए, नहीं निकलता। महाराज का प्राण निकला तो 6 बार निकला। राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम तन परिहरि रघुबर बिरह, राम गयऊ सुरधाम। 6 बार मुख से महाराज ने राम 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 कहा। और जैसे कोई तिनके का त्याग करता है, तिनका समझते? तिनका, यदि काले रंग का तिनका आपके सफेद कुर्ते पर बैठ जाए तो कोई भी ये विचार नहीं करेगा कि 5 मिनट बाद हटाऊं कि धीरे से हटाऊं। जैसे तिनका दिखाई दिया तुरंत हटाते हैं। जैसे हम तिनके का त्याग करते हैं, उसी प्रकार महाराज ने 6 बार राम कह के और अपने प्राण का तुरंत त्याग कर दिया। प्रिय तन तृण इव परिहरऊ, महाराज ने प्राण छोड़ दिया अपना। गोस्वामी जी कहते हैं, चक्रवर्ती जी ने जीने और मरने दोनों का फल पाया। जन्म मरण फल दशरथ पावा, जियन मरण फल दशरथ पावा, अंडयनेक अमल जस छावा, अंडयनेक अमल जस छावा, जियत राम विभु बदन निहारा, जियत राम विभु बदन निहारा, राम विरह करी मरण समारा, पूरी अयोध्या कहती है, अथयाऊवाजा भानुकुल भानु, धर्मायवधि गुण रूप निधानु, धर्मायवधि गुण रूप
परमावधि गुण रूप निधानु। महाराज ने जीने और मरने का दोनों फल पाया। कैसे? जब जीवित रहें, जब तक राम जी को देख देख कर जीवित रहें, और जब जगत से महाराज विदा लेकर गए तो राम जी को स्मरण करते करते चले गए। यही जीने का और मरने का परम फल है। जब तक आंख से दिखाई दे रहा है, भगवान को निहार लीजिए, है? देख लीजिए, हो बगल में राम राजा सरकार विराजमान है। समय निकाल कर महीने महीने भर में जाकर दर्शन कर लीजिए। जब अखिया से रोशनी चली जाएगी तो मंदिर में जाने के बाद भी भगवान दिखाई नहीं देने वाले हैं। जब तक शरीर में सामर्थ्य है, भगवत नाम का उच्चारण कर लीजिए। क्या पता प्राण निकलते समय शरीर में सामर्थ्य रहे ही ना रहे, क्या भरोसा। महाराज जब तक जीवित रहे, राम जी को देखकर जीवित रहे। जब जगत से गए तो राम जी को याद करते करते गए। अयोध्यावासी कहते हैं, आज सूर्यवंश का सूर्य डूब गया। अथयौ आज भानु कुल भानु। माताएं विलाप करने लगी। गुरुदेव भगवान आकर ज्ञान उपदेश दिए हैं। महाराज के शरीर को नाव समझते हैं ना, नाव, एक नाव मंगाकर उसमें तेल भरवा करके और पार्थिव शरीर को उसमें रख दिया। क्यों? उस समय बर्फ तो होते नहीं थे और अग्नि देने के लिए 4 में से कोई पुत्र नहीं है, तो शरीर कैसे सुरक्षित रहेगा? इसलिए उसको तेल में डाल दिया और दूतों को बुलाकर गुरुदेव ने कहा, आप लोग भरत जी के पास जाइए, ननिहाल में उनके जाकर केवल इतना कहिएगा कि गुरु जी ने याद किया है। कितना भी भरत जी पूछें, यहां जो घटा है वो ना बताइएगा। यदि भरत को पता चल गया तो फिर भरत आने लायक नहीं रहेंगे वहां से।